सिटी इंडिया न्यूज, महाराष्ट्रातील लोकप्रिय न्यूज चॅनल। सिर्फ नाम का 100 बेड का हॉस्पिटल, सुविधाओं का अभाव, सौसर सिविल अस्पताल बदहाल। सौसर सिविल अस्पताल जो कि 100 बेड की क्षमता वाला घोषित है, वास्तविकता में महज नाम का हॉस्पिटल बनकर रह गया है। यहाँ मरीजों को मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। खासकर एनसीआर न्यूबॉर्न केयर रूम में भर्ती नवजात और उनके परिजनों बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में एनआरसी में पंखे और कूलर जैसी जरूरी सुविधाएं नदारद है। पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है और न ही बच्चों को समय पर आवश्यक दवाइयां मिल पा रही है। परिजनों का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद अस्पताल प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता। शौचालय की हालत दयनीय। अस्पताल परिसर में शौचालय की भी हालत बेहद खराब है। भर्ती बच्चों के माता पिता को शौच के लिए अस्पताल परिसर से बाहर जाना पड़ता है। बीएमओ डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकार किया कि शौचालय पिछले 1 साल से जर्जर अवस्था में है, क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पर सवाल उठता है, क्या काम के नाम पर 1 साल तक मरीजों को असुविधा में रखा जाना जायज है? डॉक्टर की भारी कमी। सिविल अस्पताल में सोनोग्राफी सेंटर पर ताला लटका हुआ है। वजह साफ है, जहां डॉक्टर की नियुक्ति ही नहीं हो गई है। एक्सरे के लिए भी कोई विशेषज्ञ मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ गायनाकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी स्थायी रूप से तैनात नहीं है, जिससे सिजेरियन जैसी आपातकालीन स्थिति में बाहर से डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं। शिकायतें दर्ज, समाधान नहीं। एनसीआर की रोशनी प्रशिक्षिका नीतू पवार और नर्स सुनीता राठौड़ ने बताया कि वे इन समस्याओं को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत कर चुकी है, लेकिन समाधान अब तक नहीं मिला है। सौसर के नागरिकों को स्वस्थ सेवाओं का अधिकार है और इस प्रकार की लापरवाही न केवल संवेदनहीनता दर्शाती है, बल्कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है। शासन से निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई करे और सौसर सिविल अस्पताल को सुविधा युक्त अस्पताल बनाया जाए। सिर्फ नाम मात्र का 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं। सिटी इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ ठाकुर मंगल सिंह सोलंकी, सौसर तहसील। यहाँ पर जितने भी पेशेंट है अपने बच्चों को लेकर यहाँ रह रहे हैं, उनकी शिकायत है न यहाँ कूलर चल रहा है, न यहाँ पंखा चल रहा है, यहाँ टॉयलेट जाम है, पीने का पानी लेने नीचे जाना पड़ता है। ये सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं करवा रहे आप लोग? हमने सर से डिमांड की हुई है। सर से डिमांड की हुई है। पिछले करीब 5 महीने से यहाँ पर टॉयलेट जाम है, तो आपने 5 महीने से कितने बार शिकायत की? अभी 2-3 बार हम सर से लिखित में भी बता चुके हैं। वर्बली तो बताई है, हाँ, लिखित में भी। यानी आपकी भी कोई मांग पूरी नहीं हो रही है यहाँ पर क्या काम करती हैं? मैं एएनएम की पोस्ट पे हूँ यहाँ पर। मेरा नाम सुनीता राठौर है। तो आप यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए कंप्लेंट नहीं करते अपने अधिकारी से? किए हैं व्यवस्थाओं के लिए, पेशेंट ने मुझे बताया है, मैंने मैडम को बताया है, मैडम ने सर से लिखित में शिकायत भी की है। पिछले 5-6 महीनों से कोई भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप सर ऊपर को अधिकारी रिमाइंडर करवाते जा रहे हैं। सर बोले कि हो जाएगी बहुत जल्दी। आज नहीं, भी कूलर हमने भी नहीं बात चालू है, पंखे चालू नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है अवेलेबल यहाँ पे। आज ही हमने सर से बात की है और तो सर बोल रहे थे कि आज करवा देंगे, करके हो जाएगी बोले व्यवस्था। यहाँ पर आप कितने दिनों से हैं? 15 दिन हो गए आज हम। 15 दिन हो गए आप बच्चों को लेकर रह रहे हैं। हाँ। यहाँ पर क्या क्या अव्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है? कूलर चालू नहीं है, पंखा चालू नहीं है, संडास बाथरूम उधर जाना पड़ता है हमको, इधर जाम हो गया है और पानी भी नहीं आ रहा है बर्तन से, और नीचे पानी के लिए जाना पड़ता है, पीने के पानी के लिए, और खाना भी नीचे से लाना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों को लेके। अच्छा, खाने की व्यवस्था भी सही नहीं है? नहीं, बच्चों का खाना भी नीचे ले जाना पड़ता है? हाँ नहीं, बच्चों का तो ऊपर ही, बच्चों का आ जाता है, आप लोगों के लिए नीचे ले जाना? हाँ, छोटे छोटे बच्चे को लेके जाना पड़ता है। बच्चों को लेके नीचे जाना पड़ता है। हाँ, और वहाँ दवाई पिलाने बैठते हैं तो उधर पंखा चालू नहीं है, और हॉल में भी बच्चे खेलते हैं तो वहाँ भी हॉल पंखा चालू नहीं है। आपका नाम? नीतू आके।